बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके जानवर जो है वो हाँफते हैं, ज़ुबान बाहर निकाल कर जो है वो सांस लेते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ड्रॉप हुई है, उन्होंने खाना पीना कम कर दिया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें जो है वो हम दो चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। एक मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह जो है वो आपने मैनेजमेंट से जो है वो ये मसला हल करना है, और दूसरे नंबर पर हम जानवरों की खुराक यानी कि न्यूट्रिशन जो है उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह जो है वो आपने इनकी खुराक का लेवल सेट करना है ताकि जो है वो ये गर्मी कम से कम महसूस करें, आपके जानवर जो है वो ज़ुबान बाहर निकाल कर जो है वो सांस ना लें, हाँफे ना, और उनकी दूध की प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो। सबसे पहली बात, जिन फार्मर के पास विलायती जानवर हैं, इंपोर्टेड ब्रीड है, अमेरिकन डक या ऑस्ट्रेलियन या क्रॉस ब्रीड के अच्छे जानवर हैं, तो उनको चाहिए, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो है वो अपने जानवरों के शेड के अंदर जो है शावरिंग का और पंखों का जो है वो इंतज़ाम लाजमी करें, और इसके साथ साथ जो है वो अपने जानवरों को जो है सायादार जगह लाजमी दें। ठीक है, पहली बात शावरिंग और पंखे। दूसरी बात कि आपने वेंटिलेशन का जो है वो ख़ास इंतज़ाम करना है। ये नहीं कि आपने जो है वो एक बरामदा सा जो है वो बनाकर चारों तरफ से जो है वो उसको कवर किया हुआ है और वहाँ पर आपने विलायती जानवर रख दिए हैं तो वो गर्मी महसूस करेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पर हम आपके साथ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने गर्मियों के अंदर जो इनको खुराक देनी है उसमें जो है वो आप शीरे का भी लाजमी इस्तेमाल करें, ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा बाईपास फैट का जो है वो भी आप इस्तेमाल करें। एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि ये जितनी भी बाई प्रोडक्ट हैं, बाईपास फैट होगी या ग्लूकोज हो गया या फिर जो है वो विटामिन सी, ठीक है, ये तब ही असर करेंगी अगर आपने जो है वो अपने शेड के अंदर जो है वो प्रॉपर पंखों का और शावरिंग का इंतज़ाम किया होगा। अगर आप कहें कि हम जो है वो सिर्फ विटामिन सी और बाईपास फैट या फिर ग्लूकोज देकर जो है वो जानवरों की गर्मी को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे तो ये नामुमकिन है। अपने पैसे जो है वो ज़ाया मत करें। ठीक है, इसकी बजाय जो है सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है कि आपने जो है वो प्रॉपर शावरिंग का जो है बंदोबस्त करना है और पंखों का जो है वो बंदोबस्त करना है, तभी जो है वो आपकी ब्रीड जो होगी, जो इम्पोर्टेड ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड है, वो सर्वाइव करेगी। इसके बगैर जो है वो जो विलायती जानवर हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर आपने इनकी खुराक के अंदर जो है वो मीठा सोडा जो है उसका लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब भी जानवर जो है वो गर्मी महसूस करता है तो वो ज़ुबान बाहर निकाल कर जो है वो सांस लेता है, तो मुंह से जो है वो सलाइवा जिसे हम थूक कह देते हैं वो नीचे गिरता है, तो उसके मैदे की जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है, तो आपका जानवर जो है वो एसिडोसिस में चला जाता है, उसे मोक लग जाती है यानी कि डायरिया लग जाता है, तो इसके साथ साथ जो है वो लेमनेस के केसेस भी आते हैं। इसलिए जो है वो आपने मीठे सोडे का भी इनकी खुराक में लाजमी इस्तेमाल करना है। और फीडिंग का जो शेड्यूल है यानी कि जानवरों को खुराक डालने का जो शेड्यूल है वो आपने इस तरह सेट करना है कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है वो आपने इनको 70 से 75% जो है वो खुराक देनी है, जो रिमेनिंग 20-25% है वो आप दोपहर के वक्त दें, लेकिन ज़्यादा खुराक जो है वो आपने सुबह और शाम के वक्त देनी है, और आपने इनको सायादार माहौल जो है वो मुयसर करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ लें, लेकिन मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास विलायती जानवर हैं, विलायती गायें हैं, इम्पोर्टेड ब्रीड है या क्रॉस ब्रीड के अच्छे जानवर हैं, तो आप अपने शेड के अंदर शावरिंग का और पंखों का लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है, पंखे भी लगवाएं और शावरिंग जो है उसका भी जो है वो प्रॉपर निज़ाम जो है वो सेट करें, तभी जो है वो दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए सबसे पहली कोशिश यही करें कि आपका शेड जो है, आपका जो बाड़ा है वो हवादार होना चाहिए, उसमें पंखे लगे होने चाहिए, उसमें शावरिंग का जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए। ठीक है, बजाय इसके कि आप जो है वो तारा मीरा देते रहें, विटामिन सी देते रहें, बाईपास फैट देते रहें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो